मुरादाबाद के एसएसपी ऑफिस के बाहर पिछले 1 महीने से अपनी बेटी के बरामदे के लिए पीड़ित परिवार बैठा है, जिनसे मिलने के लिए आज पूनम पंडित मुरादाबाद पहुंची हैं, जहां उन्होंने मुरादाबाद जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि अपहरणकर्ताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। आपको बता दें, 10 जनवरी से काशीराम कॉलोनी से 13 वर्षीय किशोरी गायब है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि संबल निवासी विष्णु शर्मा मुरादाबाद आया था और उसने मेरी बेटी को अपहरण किया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसने 10 जनवरी को काशीराम चौकी में अपनी बेटी की अपहरण करने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस द्वारा 7 महीने बाद उसकी पुत्री को बरामद नहीं किया गया, जिसको लेकर वे पिछले 1 महीने से एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी है। वहीं उनका साथ देने के लिए आज समाज सेवी पूनम पंडित मुरादाबाद पहुंची। पूनम पंडित ने कहा कि पीड़ित परिवार मौजूदा सरकार भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हैं और जो अपहरण करता है वह भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार पावर में होने के बावजूद भी भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई मदद करती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जहां प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर हैं और जिसको रोकने में योगी सरकार नाकाम है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही पूनम पंडित ने मुरादाबाद के जिला प्रशासन को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे यहाँ डीआईजी एसएसपी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दिला सके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के वादे खोखले और बेबुनियाद हैं। वहीं पीड़ित महिला ने मुरादाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या मुरादाबाद पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि वे मेरी पुत्री को बरामद कर सके? आखिर क्यों वे मेरा केस को मुरादाबाद से संबल की ओर ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि मैंने इस तरह की कोई अपील नहीं की है कि मेरे केस को संबल पुलिस के हवाले किया जाए। महिला ने कहा कि मैं चाहे मर जाऊं, मेरी आखिरी सांस तक मैं धरने से नहीं हटूंगी और यहीं मैं अपनी पुत्री के साथ घर जाऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो काशीराम चौकी इंचार्ज पंकज यादव के ऊपर मुरादाबाद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पंकज एसआई दरोगा मेरी पुत्री को ढूंढने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुरादाबाद पुलिस द्वारा पंकज एसआई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि मेरे केस को मुरादाबाद से संबल ट्रांसफर किया जा रहा है। महिला ने कहा कि सीओ सिविल लाइन इंदु सिद्धार्थ मेरे पास आई थी और मुझे यहां से हटाने को बोल रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे केस संबल के लिए ट्रांसफर कर दिया है, तुम यहां से धरना खत्म करो और जाओ। साथ ही महिला का आरोप है कि इंदु सिद्धार्थ ने उनको धमकाने की भी कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि क्या पीड़ित परिवार को मुरादाबाद पुलिस इंसाफ दिला पाएगी? क्या उसकी 13 साल की नाबालिग पुत्री को सकुशल बरामद करने में मदद कर पाएगी पुलिस? यह कामयाब होगी या नहीं, या फिर महिला मुरादाबाद से धरना खत्म करके संबल के लिए रवाना हो पाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये आश्वासन किसी ने नहीं दिया कि आपकी सुनवाई आज हो गई या इतनी कार्रवाई रोज आपसे आश्वासन अधिकारियों के बारे में जानकारी भी दी गई। एडीएम साहब, एसपी सिटी साहब, कार्रवाई प्रचलित है ना? प्रचलित है ना? होता नहीं है ना? सपोर्टर बीजेपी के उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करते हैं और आपसे कमियां हो जाएगी। बाकी सभी लोग हैं, सभी बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए, बहुत सारी महिलाएं आई हुई है, किसी न किसी एनजीओ में है, किसी ने जहाँ दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली वाले लोग इधर आ रहे हैं। वैसे कैसे हो सकता है कि आवाज भारत में ना पूछे कि एक महिला गर्मी और ये बीमारी का मौसम है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ पीड़ित परिवार बैठा है। आज हम सभी लोग यहाँ पीड़ित परिवार के दुख में शरीक होने के लिए आए हैं, दूर दूर से आए हैं। आप जानते हैं 10 जनवरी का मेरा केस था। मैं 10 जनवरी के दिन संडे के दिन की ट्यूशन पढ़ने गई, तो उसका वहाँ से अपहरण कर लेगा। अपहरण करता है, मैंने
फोटो मैंने तुरंत ही अपना मुकदमा पंजीत तलब कर दिया गया थाना बछोला के अंदर। मेरा मुकदमा पंजीत तलब कर दिया। ऐसे ही बोलते हैं उत्तर प्रदेश है, मुस्कुराइए, आप यूपी में है, मुस्कुराएंगे ऐसे माहौल में तो जरा कोई खबर भिजवाइए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास। हम सब लोगों की मुर्दाबाद करने दूसरे लोग इसी सरकार में इसी अभी आराम से बात, कोई बात नहीं। हम आपकी परेशानी को अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि हम आवाज उठा सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इनकी हालत जान कर देखो क्या होगी, सभी लोग इधर नहीं, आप सभी लोग कहा कर गए। एक माँ को सपोर्ट किया, एक बच्ची को ढूंढने का प्रयास करा, उनकी आवाज जो आज ये जनसभा का कार्यक्रम था और यहाँ हम लोगों ने पीड़ित परिवार में जो जनसभा बुलाई थी और सभी लोगों से एक सहयोग की अपील की थी। पीड़ित परिवार एक महीने से अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर यहाँ लगातार धरने पर बैठा है नेता। आप देख रहे सलाह है तो ये लोग आज कह रहे हैं एसएसपी साहब से कल परसों मिलने भी गए थे हम लोग यहाँ से। समझने वालों में कि वो संतुष्ट नहीं है। अगर ये संतुष्ट है तो हमें आप बता रहे हैं कि अपने घर से ले जाने बहुत सारे यहाँ पे भी अभी भाइयों बताया बीजेपी पार्टी में ये जिनकी बेटी का अपहरण हुआ है, उन्होंने बड़े दुख की बात बताई कि मैं इस पार्टी में होने के बावजूद भी कोई नहीं कोई नहीं आया। 4-4 साल से दे रहे हैं, 4-4 पदों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, 2 व्यक्ति 4 पदों की जिम्मेदारी लगा सकता हो। परिचित अपराधी होगा तो क्या परिचित अपराधी होगा तो क्या उसको दिया ये धरना चल रहा है इस संबंध में उनसे मिलवा दीजिए नहीं पा रहे हैं, लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहोगे ऐसी सरकार को, क्या कहोगे ऐसे सिस्टम को? बता रहा यही ना। देखिए मेरी पार्टी से नहीं, अब किसी पार्टी से होना या सच का सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। हालांकि कुछ लोग मीडिया वाले भाई मुझसे पूछ रहे थे सामने खड़े हुए कि आप कौन सी पार्टी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। एक बेटी पुलिस अधिकारी क्षेत्र में आता है तो गुंडे बदमाश जो होते हैं वो उनका ट्रांसफर करवा देते हैं। ऐसे ही ना अच्छे अधिकारी बहुत सारे ऐसे हमारे IAS अधिकारी हैं जो बहुत बेहतर काम करते हैं। नवनीत तिवारी जी, नितिन तिवारी जी और भी बहुत सारे इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह कालरा, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो निष्पक्ष काम करते हैं। तो कुछ ऐसा संगठन निष्पक्ष काम करने वाला का ट्रांसफर करवा देते हैं बड़े बड़े नेता, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सुना। इनके संज्ञान में सारा मामला होने के बावजूद ऐसा ही पंकज कुमार के उन्होंने 1 महीना हो गया मुरादाबाद में, आपको पता नहीं है। इनकी बैठी हुई है, इनकी बेटी जो है 13 साल की, 10 जनवरी का केस है, उसका कुछ अता पता नहीं है। और इन्होंने इन व्यक्ति के खिलाफ में नामदर्ज रिपोर्ट भी दी है। तो ये प्रोग्राम नहीं है, कुछ बड़ी परेशानी है, इसको प्रोग्राम नहीं कह सकते। जी वो भी भाजपा का नेता है और जो पीड़ित है वो भी भाजपा का जी। ऐसे में आप सपा कार्यकर्ताओं के साथ में आई हैं तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ना समाजवादी से हूँ, इस मैटर को किसी पार्टी से ना जोड़े। भाजपा कार्यकर्ता है ये भी, और जो पीड़ित है वो भी, और जिन्होंने ये इन्होंने एप्लीकेशन जिनके नाम दिए वो भी। तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक बेटी की माँ का सपोर्ट करना आई हूँ, एक बेटी को ढूंढने के उसमें आई हूँ। चाहे मैंने बोला था, आपने बहुत बार मैंने बोला है कि जब जब आपकी बेटी उठाई जाएंगी, बीजेपी वालों की भी, किसी बड़े नेता की भी, और उन्हें ढूंढने के लिए आवाज़ उठाई जाएगी तो मैं भी उठाऊंगी उसमें आवाज़, क्योंकि देश की बेटी है। मेरे को इस बात से कोई मतलब ना
कि वो भाजपा कार्यकर्ता की बेटी है या आरोपी भाजपा के है, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। और मैं किसी पार्टी से भी हूँ नहीं, आपको बता दूँ, आपकी जानकारी के मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ भाई। भाजपा की सरकार है, भाजपा के खुद कार्यकर्ता इतने परेशान हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप बताओ। हम तो जो कह रहे पिछले 7-8 महीने से कह ही रहे, सब है पता हम क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, सबको पता है इस बात का। आप क्या कहना चाहोगे? 1 महीने से धरने पे बैठी महिला अपनी बेटी के लिए, और 10 जनवरी का मुकदमा है, और मुकदमा भी इनका जो है वो इनके खिलाफ नहीं लिखा गया, कह रही है वो इस चीज को। आप पूछिए, इनके खिलाफ लिखा गया मुकदमा, अज्ञात में दर्ज करा गया। आप क्या कहोगे? आप बताओ क्या कहोगे? ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार जब कोई भी आएगी ना, तो हम खड़े रहेंगे। ये मतलब नहीं है कि मैं उस सरकार में हूँ और मैं उस सरकार में हूँ या मैं उस मुद्दे से हूँ। बात मुद्दे की हो रही, देश की जनता की हो रही। ये भी देश में ही आना, विदेश से नहीं आई है। बेशक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये लोग, इस बात से क्या मतलब है? बेटी तो इनकी भी है ना। अब इनके पीछे कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं खड़ा, कोई खड़ा है? नहीं खड़ा। सारे के सारे जो है दूसरी विपक्ष वाली पार्टी के, ये मजदूर इधर घुमाइए कैमरा, इधर मजदूर श्रेणी के लोग हैं, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हम खड़े हैं इनके साथ में। मैं 10 दिन पहले भी आई थी इनसे मिलने के लिए, लेकिन ये मुझे मिली नहीं थी। मुझे बता दिया गया कि ये तहसील में, लेकिन ये तहसील में बैठी हुई नहीं थी। तो जरूरी थोड़ी कि अगर ये बीजेपी के है, सरकार बीजेपी की, तो मैं उनके साथ ना खड़ी रहूं। बेटी का मामला खड़ा होना भाई लाजमी है। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूंगी पुलिस प्रशासन को, जितना इतना है गर्दा यहाँ मचाया हुआ, अगर इससे बेहतर होता कि उनको ढूंढने में थोड़ी और मशक्कत करी जावे। एसएसपी साहब से अनुरोध करेंगे। परेशान है एक माँ, मेरी माँ ने 4 दिन मेरी शिकल नहीं देखी। डेली फोन करूँ, डेली फोन पे बात पूछूं, तो मेरी माँ नुकल लगे दिखे ना क्या, इतनी दुखी हो रही। हालांकि बात करती है डेली फोन पे, लेकिन ये तो बात भी नहीं कर पा रही हैं। तो इनकी समझो ना परेशानी, क्या परेशानी होगी। तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, आवाज को ताकत दे सके, इंसाफ के लिए आवाज उठा सके, यूं ही कर सके। और हमारे धर का धरा जो पावर में, उनसे पूछा वे क्या करना चाह रहे हैं। धमकने की कोई जरूरत नहीं, वैसे लगता नहीं मुझे इनसे कि ये धमक जाएंगी। अगर ये धमक जाती तो 1 महीने से धरने पर नहीं बैठती। लगता नहीं मुझे कि ये धमकाने में, बहकावे में आ जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, धरना लगा लेते हैं, लेकिन बाद में जो धरने के सहयोगी होते हैं उनको ही नहीं पता चलता कब धरना लगाने वाले निकल गए। लेकिन इनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि 1 महीने से यहाँ डेली बैठी हुई है। ये लगता नहीं मुझे बहकावे में आवेंगी। तुम क्या कहोगे? मैं तो 8 महीने से बता रही हूँ भाई जी, मैं तो 8 महीने से बता रही हूँ। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, मानो मेरे साथ परेशानी है, मैं बैठ गई, ये सहयोगी, मैंने सहयोग ले लिया, मैं कद में निकल गई पता नहीं चलेगा। तो ये मुझे ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। ये मुझे लगता है ये पूरी हिम्मत है इनके अंदर, पूरी ताकत है, पूरा हौसला है, जज्बा है। दूसरी बात, एक माँ है, एक माँ की पीड़ा को तो माँ ही समझ सके। मैं अनमैरिड हूँ, अब मैं क्या जानूँ, पर सबकी पीड़ा क्या होती है वो जानती है ना। ये बात अगर एक आध आप बड़े नेता से अगर उनके से पूछ के आओगे तब पता चलेगी। हाँ क्या देखिए, पुलिस प्रशासन इतना सारा दुखी कर रखा, बेमतलब की तो दुखी है। एक महिला मिलना चाहती है एसएसपी साहब से, कानून की मांग कर रही है कि उनकी बेटी बरामद हो जाए, तो इतने प्रशासन की क्या जरूरत थी? बेवजह बेफजूल की लगाए ना, प्रशासन को भी दुखी कर रहे हो, इन्हें भी दुखी कर रहे हो। जनता के सेवक एसएसपी साहब है, हमारे सेवक हैं भाई, हमारे सेवक हैं। वो हमारे लिए नौकरी करते, सरकार के लिए नहीं करते। तो क्या पीड़ित व्यक्ति एसएसपी आईएसपी से नहीं मिलेगा? किनसू मिलेगा? फिर इनसू मिलेगा। ये तो कमरे में बंद है, ये मिलना नहीं चाहते। परसों दफ्तर में बुलाया था, लेकिन नहीं दबी है। उन्होंने की बेटी चाहिए, धरना खत्म करने के लिए बहुत अधिकारियों ने। भाई धरना किसी को अच्छा थोड़ी लगता है? देश में इतना 32-33 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है, देश में धरने चल रहे। धरना किसी को पसंद नहीं। देश की जनता में खुशी होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए। ये भी चली जाएंगे अपने घर। अगर आप इनको एसएसपी साहब 2 शब्द आकर के इनको कह दे आकर के कि भाई आपकी बेटी इतने दिन में बरामद करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, मुकदमा ठीक ठाक सा कर लेंगे, तो ये चली जाएंगी। इनके कौन से बुजुर्गों ने भी करा क्या धरना? बताओ आप। हाँ जी, प्रदर्शन हुआ, हमने जनसभा इसलिए करी है। अभी कल परसों 9 तारीख में हमारे संगठन ने एक रैली निकाली थी, तो हमने सोचा कि शांतिपूर्वक हम एसएसपी साहब से बात कर लेना, अपना विज्ञापन सौंप देते हैं। तो एसएसपी साहब ने अपने प्यारो साहब से ये कहलवा करके कह दिया कि ये घटना
हमने यहाँ से संबल के लिए भेज दी है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्या एक वरिष्ठ अधिकारी का सिर्फ घटना से ही संबंध होता है या किसी इन्हीं चीज़ों से संबंध होता है? क्या उसका इतना हक नहीं है कि एक पीड़ित परिवार आया है कि उसकी दुखी की सुन ले? ये वरिष्ठ अधिकारियों के कैसे शब्द हैं? DIG साहब ने उठा के ये संबल भेज दी गई। ये संबल क्यों भेज दी गई? मुझसे तो राजी नहीं थी, मैंने तो कोई लिख के नहीं दिया था कि मेरी जांच संबल भेजी जाए। क्या मुरादाबाद मंडल के अंदर क्या इतने काबिल ऑफिसर नहीं रहे जो इस केस को खोल सकते थे? क्या बात हैगी? क्यों भेजा गया ये संबल केस? क्या नाकारा हो गई है पुलिस? जिस पंकज SI के मुझसे 50,000 रुपये मांगे, बार बार यही ढिंडोला पीटा जा रहा है कि वो ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है। अगर ईमानदार वो है तो बेईमान कैसे होते हैं? क्यों उसे दरखास्त क्यों नहीं करा गया? आखिर पुलिस उसे संरक्षण क्यों दे रही है? क्या बात हैगी? पंकज SI को इन्हें दरखास्त करना होगा और जब तक मेरी बेटी यहाँ पे नहीं बरामद हो जाएगी, चाहे इस धरने पे मेरी आखिरी सांस चली जाए, मुझे तमन्ना नहीं है। और एक चीज़ की खुली चेतावनी दे रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाए या मैं बीमार हो जाऊँ या मुझे